कलाकार का काम प्रश्न करना, सवाल करना है, उत्तर देना नहीं। अंतोन चेखव रशियन कहानीकार, नाटककार, मशहूर कथाकार रहे, विश्व प्रसिद्ध। आप लिखते हैं रविवार पाठशाला में लेखक का कार्य समस्या सुलझाना नहीं होता, प्रस्तुत करना होता है कि वो किस तरह से बेहतर ढंग से प्रस्तुत करता है। अंथोनी चेखव अपनी कहानियाँ और नाटकों से बहुत मशहूर रहे। आज हम रविवार पाठशाला में उनके कुछ चंद विचारों से रूबरू होते हैं। वो कहते हैं, अच्छा संस्कार क्या है? अच्छा संस्कार मेज पोश पर अगर चटनी गिर गई तो उसे साफ करना है, अगर खुद से गिरी है। लेकिन यदि दूसरे से गिर गई तो उससे कुछ नहीं कहना, उधर देखना भी नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। लेकिन खुद से अगर गिर गई तो तुरंत साफ कर देना है। ये संस्कारों की वानगी बताइए। जीवन कैसे जिए? वो कह रहे हैं जीवन एक ही बार मिलता है, और एक बार जो जीवन मिला हुआ है उसे आप कुछ चरित्र के साथ, साहस के साथ, जागरूकता के साथ और सुंदरता से कैसे जी सकते हैं, प्रस्तुत कर सकते हैं, वो आपके हाथ में। जो आपको किया जाना चाहिए, जीवन कैसे जिए। भावनाओं पर नियंत्रण रखना कितना मुश्किल है, ये आप भी बताते हैं। ये तभी पता चलता है जब कठिन समय आता है और हम उस समय विलाप करते हैं, रोते हैं। ये बुद्ध के शब्दों में अगर कहा जाए पाली भाषा में, उदग्र कुकुच्छ, उदग्र और कुकुच्छ यानी हम जीवन भर समस्या आने पर रोते हैं, विलाप करते हैं, चिंता करते हैं। यही जीवन है और इसी तरह से जीवन गुजार देते हैं। जब कठिन समय आया है तब आपको भावनाओं पर नियंत्रण रखना आना चाहिए। वो कठिन समय होता है, मुश्किल होती है कि उस समय कैसे भावनाओं पर नियंत्रण रखा जाए। और ज्ञान का कोई मूल्य है तो कितना और कैसे? कोई ज्ञान आपके पास है, आप उसे बताते हैं, उपदेश देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान है तो व्यवहार में उतरना चाहिए। ज्ञान बताने, जताने के लिए नहीं होता। और ज्ञान अगर व्यवहार में नहीं उतर रहा है तो वो मूल्यहीन है, बेकार है। चलिए अन्य विचारों को पर गुजरते हैं। दुख से पलायन न करें, क्योंकि दुख ही है जो इंसान को मजबूत बनाता है। डॉक्टर एडिथ एगर। जीवन में चुनाव का विकल्प हमेशा रहेंगे। आपके जीवन में प्रेम आएगा, भय आएगा। जब भय आता है, प्रेम आता है, तब भी आपके पास विकल्प रहेगा। आपके साथ क्या होगा ये तय नहीं है, लेकिन ये तय है कि आप इनमें से किसको चुन सकते हैं। ये विकल्प आपके पास हमेशा मौजूद रहता है। हम अतीत के कैदी होकर के रह सकते हैं या वर्तमान के निर्माता बन सकते हैं। अगर हम भविष्य की योजनाएं बनाते हैं और अतीत को गुणगान करते हैं, अतीत को लेकर के रोते रहते हैं, तो अतीत के कैदी होना है। अगर हम वर्तमान के निर्माता बनना चाहते हैं तो वर्तमान में रहना होगा, भीतर झांकना होगा। और भीतर उतर करके देखेंगे तो पता चलेगा कि जितना भी दुख जीवन में आया है वो दुख आपको तोड़ता नहीं है,
अगर आप डटे रहे, लगे रहे, गिर कर के खड़े हो गए, तो ऐसा दुख भी आपको अंततः मजबूत बनाता है। डॉक्टर एडिथ एगेर। कभी कभी ठहरना भी अच्छा हो सकता है। मैट हैक कैसे बताते हैं? वैसे जिंदगी भर हम भागते दौड़ते रहते हैं। ऐसे में कुछ दौर ऐसे आते हैं जब हमें आराम करना होता है, ठहरना होता है, ठहर करके सोचना चाहिए। जीवन बस इतना भी है कि कुछ देर के लिए ठहर जाएं, कुछ समय के लिए ठहर जाएं। वक्त का इंतजार भी करना पड़ सकता है। तो ठहरना यानी सांस लो थोड़ी देर के लिए और ये सोचो कि अभी इतना ही काफ़ी है, अभी इतना ही करना ज़रूरी है। हर दिन उत्पादक नहीं होता। हम मान करके चलते हैं कि हम जैसा कल कर रहे थे वैसा ही आज करेंगे, आने वाले कल में भी ऐसा ही करेंगे, ऐसा ही अचीव करेंगे। हर दिन एक जैसा नहीं मिलने वाला। आप लाख प्रयत्न कर लें, हर दिन एक जैसा हो भी नहीं सकता। आपको समय के साथ मुठभेड़ करनी पड़ती है। डॉक्टर मैट हैक कहते हैं कि हर दिन उत्पादक नहीं हो सकता, एक जैसा उत्पादन आपको नहीं दे सकता, एक जैसी प्रोग्रेस नहीं दे सकता। इसलिए आपको, और अगर ऐसा हुआ तो मशीन में और हम में कोई फ़र्क नहीं होगा, और मनुष्य मशीन नहीं हो सकता। मनुष्य को मशीन बनाना भी नहीं चाहिए, जो कि इस दौर में हम अक्सर लोग कर रहे हैं। पैसे बनाने की मशीन बन करके रह गए। भागते दौड़ते, चलते फिरते, उठते बैठते, विचारों में डूबे रहते हैं, तनावग्रस्त रहते हैं, दुखी रहते हैं, अशांत रहते हैं, अवसादग्रस्त रहते हैं, और अंतिम हथियार हार थक करके फिर जब आत्महत्या तक पहुंच जाते हैं। तो इन सब से बचने का तरीका ये है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता, आप उसे भी स्वीकार करें, उसका सामना करने के लिए तैयार रहें। और ठहरने का अवसर आ गया है तो चुपचाप ठहर जाएं, आराम करें। थक गए हैं तो विश्राम करें। और आप जब थक चुके हैं तो ये संकेत देती है आपकी मशीनरी कि अब आपको आराम का करने का समय है। और ऐसे में आप दयालुता, उदारता अगर अपनाएं अपने साथ भी, तो जीवन हल्का हो उठता है। आप उस समय को भी आसानी से गुजार सकते हैं। आप जीवित है, इस बात को कहते हैं। आप अगर जीवित हैं तो इसका भी एक अर्थ है, और यह अर्थ हमेशा जहन में बिठा कर रखना चाहिए कि हमारा कोई न कोई मायना है, क्योंकि हम जीवित हैं। और जीवित हैं तो हमारा अर्थ है होने का, और होने का अर्थ का मतलब है कि अभी भी होने का अर्थ हम साबित कर सकते हैं। इसलिए किसी भी सूरत में निराश होने की, हताश होने की, साहस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 60 पार अगर कर चुके तो आप पक चुके हैं, अनुभवी व्यक्ति हैं। उतार चढ़ाव आपने देखे हैं, इससे ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आने वाले। ज़रूर शारीरिक रूप से आ सकते हैं, तो उसमें भी ये मान करके चलिए कि कुछ लोग जीवन में शुरुआत ही अपंगता से करते हैं, फिर भी वो सामना करते हैं और जीवन जीते हैं। जीवन में शुरुआत में उनको बहुत अधूरापन मिला, फिर भी वो जीवन गुजारते हैं। तो ऐसे में आप डटे रहे। अगर ये मान करके चलते हैं कि जीवित है तो जीवन का अर्थ है। आप नहीं खोज पा रहे हैं, आप थके हुए हैं, तो आराम करें, मौन रहें, भीतर झांके, अंदर उतरें, योग साधना करें, ध्यान करें, विपश्यना करें। और विपश्यना करने के लिए आपको स्थिर होकर के, ठहर करके, और जब आपको खालीपन है, उसको खालीपन ही चाहिए, अकेलापन ही चाहिए।
लोग कहते हैं हम अकेले कैसे रहें। जो विपश्यना करके देख लीजिए एक बार, और आप महसूस करेंगे अकेला होना कितना जरूरी है शांति के लिए, भीतर जागने के लिए। सुधार के लिए दुनिया से भागने की जरूरत नहीं, बल्कि हमें सुधार करने की जरूरत है। कैसे? सब कोई भाग दौड़ कर रहा है। दिल की भाषा समझने की जरूरत है। हम भूल चुके हैं कि दिल की भाषा क्या होती है। कारण हम भाग दौड़ में इतने अस्त व्यस्त हो चले हैं कि दिल से निकलने वाली बोली की एक भाषा होती है, उसको समझने का वक्त तक नहीं बचा हमारे पास। इसीलिए हर खुशी हम दवाई में खोज रहे हैं, खुशी पैसा में खोज रहे हैं, खुशी बड़े नाम में खोज रहे हैं, और वहाँ है कि खुशी होती नहीं है। हम चरम सीमा तक, शिखर पर भी पहुँच कर खाली रह जाते हैं, अकेले रह जाते हैं। खुशी दवा में नहीं होती, दुआओं में होती है। तो और दुआएं अपने बन से अपने रिश्ते में मिलती है। अनुभव में, जब आप अपने अनुभव से सीखते हैं, यह अनुभव भी बताता है कि जब कोई आपको ऐसे समय दिल से सुनता है, आश्वस्त करता है, वो आश्वासन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। किसी के लिए आप उपयोगी हो सकते हैं, महसूस करा सकते हैं, वो दिल से कितना नज़दीक हो सकता है। इसलिए कहा है कि दुनिया से भागने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि समस्याओं का सामना करने, सुलझाने की ज़रूरत है। तो आज हम सोच रहे थे रविवार पाठशाला में जीवन कैसे जिए। लेखक एक समस्या का समाधान नहीं करता, समस्याओं को करीने से प्रस्तुत करता है। कलाकार सवालों के जवाब नहीं देता, वो अपने आप में एक सवाल होता है, सवाल रखता है ताकि दुनिया को पता होना चाहिए अच्छा संस्कार क्या है, जीवन कैसे जिए, भावनाओं पर नियंत्रण कब कैसे रखा जाता है। तो भावनाओं पर नियंत्रण रखने के लिए सीखना भी पड़ता है, और सीखने का एक तरीका होता है। आप किसी विपश्यना केंद्र में जाकर के 10 दिन ठहर करके भावनाओं पर नियंत्रण कर सकते हैं, करने की प्रक्रिया से गुजर सकते हैं। और ये जब बात की है कि दुनिया से भागने से समाधान नहीं मिलता, पलायन करने से नहीं, हम दरअसल ठहरना और विश्राम करना तक नहीं जानते। तो ऐसे में जीवन कैसे जिए? जीवन साहस के साथ जिया जा सकता है, जीवन सुंदरता के साथ जिया जा सकता है, जीवन वर्तमान में रहकर जिया जा सकता है, जागरूकता के साथ। और जागरूकता कैसे आएगी? हम अपने मन से स्थिर होना सीखें। विश्राम करने की जरूरत है तो ठहर करके विश्राम किया जा सकता है। आज इतना ही।